आज मैं कुछ राजाओं की बात की सीरीज़ में अकबर के राज्य को लेना चाहूँगा। मैं यहाँ इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भारत के नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल प्राइज़ अवॉर्डी अमर्त्य सेन ने लिखा है कि भारत के दो महान जो राजा हुए हैं उसमें है एक अकबर और दूसरा अशोक। तो अकबर को उन्होंने महान क्यों कहा? अकबर को महान कहने के पीछे कई कारण हैं और सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि अकबर ने यहाँ सुलह कुल यानी सभी धर्मों के बीच में एक समन्वय लाने की कोशिश ये अकबर ने की थी। इसी प्रकार से वो मानवता के सिद्धांतों को लाने के लिए उन्होंने दीन-ए इलाही नाम का एक नया मज़हब चलाने की कोशिश की। ये बात और है कि वो मज़हब ज़्यादा नहीं चल पाया वगैरह वगैरह। पर अकबर के जब हम राज्य को देखते हैं, अकबर के साम्राज्य में उन्होंने जो अपने सबसे बड़े उनके सलाहकार थे, जो प्रचलित भी हैं, जो पॉपुलर भी हैं, उनको नौ रत्न कहा जाता है। अकबर के दरबार के नौ रत्नों में केवल मुसलमान नहीं थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। और ये हिंदू में जो थे उनमें एक तो बीरबल, दूसरे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल उनके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, क्योंकि वो उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो उनका लगान सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, फिनेंस डिपार्टमेंट, ये सब राजा टोडरमल देखते थे। अब राजा टोडरमल और बीरबल ये उनके सबसे मुख्य सलाहकार थे। दूसरा उनके बारे में आजकल कई एक कंट्रोवर्सी को, अंतर विरोध को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। ऐसा रिसर्च राजस्थान से उभर के आ रहा है। ये रिसर्च तो नहीं है, ये तो है सरासर झूठ बात। पर जो भी है उससे मैं अलग जाकर ये कहने की कोशिश करूँगा कि अकबर और राजा मान सिंह की लड़ाई ये धर्म के आधार पे नहीं थी। अकबर और राजा मान सिंह की लड़ाई ये सत्ता के लिए थी। और इसीलिए जब हम देखेंगे ये लड़ाई चल रही है हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान में है। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है, अकबर की सेना है, दूसरी तरफ राजा राणा प्रताप की सेना है, महाराणा प्रताप की सेना है। अब मज़े की बात यह है, अकबर की सेना में अकबर खुद नहीं है, तो अकबर के बदले कौन है? अकबर के बदले जो है वहाँ उनका नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह उनके प्रधान सेनापति हैं। और राजा मान सिंह के अंडर में जो फौज है उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और इधर हम महाराणा प्रताप जी को देखें तो महाराणा प्रताप की फौज में भी उनके जो एक सेनापति हैं उनका नाम है हकीम खान सूर। अब तो इधर बात क्लियर हो गई, राणा प्रताप की सेना में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अकबर की सेना में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो पहली बात जो स्पष्ट होती है कि ये लड़ाई धर्म के लिए नहीं है, ये लड़ाई सत्ता के लिए है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं है, ये लड़ाई दो राजाओं के बीच में है। इसमें जब हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं तो एक तरफ अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बने और राणा प्रताप की विरासत मिली राजा अमर सिंह को। मज़े की बात यह है, अकबर और राणा प्रताप में लड़ाई हुई, जहांगीर और अमर सिंह में दोस्ती हो गई। कारण क्या था? क्योंकि कारण शायद जो है वो ओहदे का प्रॉब्लम था, क्या स्टेटस आप देंगे। तो जहांगीर ने अमर सिंह को 10 हज़ारी का ओहदा दिया, जिससे उनके बीच में दोस्ती हो गई और बाद में वो जहांगीर के साम्राज्य के एक बहुत बड़े आधार के रूप में, पिलर के रूप में बन के निकले। तो अकबर के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। अकबर ने तो सुलह कुल और दीन-ए इलाही नाम के मज़हब को भी चलाने की कोशिश की। और यहाँ कई भी भले ही काल्पनिक हो, एक बहुत प्यारी फिल्म का उल्लेख मैं आपके सामने करूँगा। है तो काल्पनिक, उस फिल्म का नाम है मुग़ल आज़म। फिल्म मुग़ल आज़म जो मेरे ख्याल से आज से करीब 50 एक साल पहले बनी थी,
हमारी पीढ़ी के लिए बहुत पॉपुलर थी, और उसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता, अकबर के महल के अंदर भगवान कृष्ण की का पूजा मंदिर होना, अकबर के महल के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, अकबर के महल के अंदर इस प्रकार के नृत्य होना जो भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को ऊपर ला रहे हैं, ये मिलीजुली परंपरा इस फिल्म में बहुत प्यारे तरीके से बताई गई है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि आखिर में राजाओं को हमने कैसे देखना चाहिए, और उसमें अकबर एक ऐसे राजा के रूप में आता है जो अलग धर्मों का सकारात्मक रूप से आदर करके एक अच्छे समाज में उस समय के पीरियड में भी, उस समय के दौरान में भी अच्छे मूल्यों को लाने की कोशिश करता है। धन्यवाद।